Morning student, I hope that all of you are fit and fine. Now today we have a new topic in your math subject, difference between parallelogram and rectangle. ये नाम आपने सुने होंगे इससे पहले. पैरेललोग्राम इसको हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज, और दूसरा है हमारे पास रेक्टेंगल जिसे हम हिंदी में कहते हैं आयत. अब इन दोनों में अंतर क्या है? समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है? ऑल द बोथ अपोजिट साइड्स आर्म्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम में क्या होता है कि भुजाएं जो आमने सामने हैं, एक दूसरे के आमने सामने, वो समानांतर होती हैं. इसको देखिए आप, x और y, ये है a और b. अगर x, y और a, b को आप नापते हैं तो दोनों की नाप एक जैसी होगी. और ऐसे देखिए x और a, y और b, अगर इन दोनों की आप नाप करते हैं तो दोनों एक जैसी हैं. यानी आमने सामने की अपोजिट साइड जो आपकी भुजाएं हैं वो समानांतर होती हैं. इसलिए इसको हम कहते हैं हिंदी में समानांतर चतुर्भुज. चार भुजाएं और समानांतर की, प्रत्येक भुजा आमने सामने जो है वो समानांतर पर है. और दूसरा आता है हमारे पास रेक्टेंगल. इसमें भी वही है, बट हियर आर टू कंडीशंस. पहला, एक्स वाई ए बी ये दोनों एक नाप की हैं. एक्स ए और वाई बी ये दोनों एक नाप की हैं. तो फिर इसको पैरेललोग्राम और इसको रेक्टेंगल क्यों कहते हैं? बात दोनों में एक ही है. आमने सामने की भुजाएं एक जैसी हैं, बराबर नाप की हैं. ये भुजा यहां से यहां गई है तो फिर अंदर से कटी है ये भुजा, लेकिन यहीं पर रुक गई है, यहां तक नहीं गई. यानी नाप दोनों की बराबर है. लेकिन इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल में एवरी एंगल्स आर इन 90 डिग्री. ये इसकी एक शर्त है. यानी प्रत्येक कोण जो होगा वह 90 डिग्री का होगा. ये देखिए आप, दो शर्तें हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए. ये कहीं हिंदी की पुस्तक में आप पढ़ेंगे. तो कोण देखिए आप, एक्स ए बी अगर ऐसे बनाते हैं तो कोण ए इज 90 डिग्री, ठीक 90 अंश का कोण है. अगर ऐसे बनाते हैं वाई बी और ए, इसे देखिए आप, ठीक 90 अंश का कोण है. अगर इसको ऐसे ले लेते हैं हम ए एक्स वाई, तो कोण एक्स जो होगा ये 90 डिग्री का है. अगर ऐसे लेते हैं एक्स वाई बी, कोण वाई ये 90 डिग्री का होगा. यानी इसमें दो शर्तें हैं. रेक्टेंगल में ध्यान रखिएगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण. एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री ओनली. प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए, तब वह कहलाएगा हमारा रेक्टेंगल, जिसे हम आयत कहते हैं. लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है, देखिए आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन दूसरी शर्त ये पूरी नहीं करता रेक्टेंगल की. प्रत्येक कोण समकोण कहता है, एक भी कोण समकोण नहीं होगा इसमें. देखिए आप, अगर इसको ऐसे ले लें, लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे केवल समझिए आप बस. वाई एक्स ये देखिए, अगर कोण एक्स देखते हैं तो 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है, 105 के आसपास है. ये देखिए ये अगर ये भुजा यहां से नीचे निकली होती तो ये 90 अंश का हो जाता, लेकिन बाहर निकली है.
अब देखिए एक्स वाई पी देखते हैं। कोण वाई देखिए आप, ये देखिए ये 90 अंश से अंदर घुस गया है, छोटा हो गया ये 80 के आसपास में है ये कोण वाई। अब इसको हम ऐसे देखते हैं, एक्स ए और बी में देखिए कोण ए, ये देखिए 90 अंश नहीं है, ये 60-70 अंश के आसपास में है, कम है। अगर ये भुजा यहां से सीधे यहां निकली होती इस तरीके से तो ये 90 डिग्री होता, ये अंदर गया है तो ये भी 90 नहीं है, कम है। और इसे देखिए ए बी वाई, कोण बी देखिए ये 90 डिग्री से ज्यादा है। ये 90 डिग्री तब होता है जब ये रेखा यहां पर आती है ऐसे, इतना सा ये बाहर गया है तो 90 से ज्यादा है, 110 के आसपास है ये भी। तो यानी इसमें कोई भी कोण समकोण नहीं है। समांतर चतुर्भुज का मतलब सीधे सीधे समझिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर, बस, और कोई कोण इसमें समकोण नहीं होगा। और रेक्टेंगल में देखिए ऑल द बोथ साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड, यानी आमने सामने जो भुजाएं हमारी वो एक जैसी बराबर नाप की। एंड एक शर्त इसके साथ और है, एवरी एंगल इज 90 डिग्री, और प्रत्येक कोण 90 अंश का। इसमें चारों कोण 90 के हैं, कोण ए 90 का है, एक्स 90 का है, वाई 90 का है और बी 90 का है। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड rectangle. Just after this video, I will send you this chart and you should try to make these two pictures only. Okay? Thank you.